नमो अरहन्तानं नमो सत्थानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। हाँ देखिए समयसर ग्रंथादिराज हमारी 62 नंबर की गाथा की टीका हमने पढ़ दी थी और उस पर हमारा डिस्कशन बहुत हो गया था कि वर्णादिक से भेद विज्ञान किस तरह किया, क्योंकि वो असाधारण गुण है किसका, भानुभावी पुद्गल का। और उसका हेतु क्या दिया था आचार्य ने। हाँ, तादात्म्य संबंध क्यों है पुद्गल से तादात्म्य संबंध, क्योंकि वो उसका बंधारण, वो उत्पाद व्यय से ले गए थे ना कि आविर्भाव तिरोभाव भूत होती हुई उस तरह के जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो किस में देखी जा रही है, पुद्गल में। तो ये पुद्गल का असाधारण गुण है वर्णादिक। और यदि तू अपने को वर्णादिक वाला मान रहे हैं कि नहीं हम अपने को वर्णादिक वाले, पंकज भाई किस तरह मान रहे अपने को वर्णादिक वाले, नहीं बोलिए किस तरह। मैं गोरा, मैं काला, ये सब हो गया ना वर्णादिक स्पर्शस गंधवर्ण वाला, और रागादिक वाला तो आएगा ही साथ में। कि इस तरह अपने को, जो अपन ने लास्ट टाइम भी ली थी, कि आप इसे अपने से रिलेट करके अपनी स्टोरी देखें तो जो वर्णादिक जो शरीर से आपने माना है तो आप तो अपने को शरीर रूप मान रहे हो, तो क्या आप पुद्गल हो क्या? क्योंकि शरीर तो नियम से पुद्गल है। क्यों पुद्गल है? क्योंकि वर्णादिक वाला है। क्यों वर्णादिक वाला है? क्योंकि है ना स्पर्श, खुशबू, बदबू, गोरा, काला, वटेवर। और वर्णादिक में रागादिक को भी कवर किया गया है, तो उसकी भी अपन ने लास्ट टाइम बात छेड़ दी थी। और उसको पुद्गल का कैसे बताया पंकज भाई? रागादिक को, क्योंकि बोले कि राग का संबंध पुद्गल से है। क्यों पुद्गल? क्योंकि जहाँ जहाँ राग वहाँ पुद्गल। कौन सा पुद्गल? कर्म का उदय है ना, कि नियम से होगा। जब तेरे को राग है तो नियम से कर्म का उदय होगा ही होगा। पर ये नियम नहीं है कि जहाँ जहाँ जीव वहाँ राग ये इस तरह घटेगा। क्यों? क्योंकि सिद्ध अनंत है, वे जीव तो हैं परंतु उनमें रागादिक नहीं है। और उसमें हमने एक चीज़ और याद दिलाई थी कि ये वाली जो रागादिक से जो भिन्न किया है वो आप ध्यान रखिएगा कि जो दृष्टि का विषय मेरा त्रिकाली ध्रुव है उसकी मुख्यता से बात चल रही है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो राग में हमेशा ये चीज़ रखो कि मैं तो मूल वस्तु क्या वो स्टोरी चल रही है। और शेर को वापस से याद कर लो कि डरता हुआ शेर पर उसे डरपोक नहीं माना जा सकता। ये 2-4 चीज़ें अपने माइंड में आप याद रखेंगे तो उस चीज़ को आप डील कर पाएंगे। और ये डील करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपने को, भानुभावी लास्ट टाइम भी जो बात आई थी, क्यों जरूरी है ये स्वीकार करना कि मैं वर्णादिक रहित, जिसमें स्पर्शस गंधवर्ण वाला भी नहीं, जिसमें शरीर मैं नहीं और रागादिक भी मैं नहीं, ये स्वीकार करना क्यों जरूरी है? बोलेगा कोई? लास्ट टाइम कहेगा कोई? पंकज भाई लास्ट टाइम बहुत बात आई थी इस पे। हाँ, क्योंकि मुझे मूल वस्तु मैं हूँ कैसा ये मुझे स्वीकार करना है। और मूल वस्तु स्वीकार करने के लिए रागादिक स्वरूप अपने को नहीं माना जा सकता। और लास्ट टाइम इसकी भी बात आई थी कि प्रैक्टिकली देखना है अपने अंदर। कैसे देखना है? कि रागादिक के चेचे पैपे के बीच में अपने को त्रिकाली तरह से उठाना है। उसमें हम ज्ञान की डोर पकड़ेंगे और ज्ञान की डोर में जो जानना चल रहा है उसकी मुख्यता से आगे बढ़ते हुए लक्षण में लक्ष्य की स्थापना करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सबको ख्याल है कि सब भूल गए हैं? क्योंकि
अब इन सबको भूलेंगे तो देखिए, अब जो बार बार बात चल रही है कि पूरा केंद्र बिंदु, पूरे धर्म का केंद्र बिंदु, ये आवाज़ बराबर आ रही है कि ज़्यादा तेज आ रही है? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है खुद पे ही, धीरे धीरे अवेयर हो जाएंगे उससे कि क्योंकि बार बार जो बात आ रही है उसको याद रखिए कि पूरे धर्म का केंद्र बिंदु आत्मा, आत्मा से सुख मिलेगा। आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव मतलब मूल वस्तु, मूल वस्तु मतलब मुझे गैग स्वरूप मानना है। गैग स्वरूप में आप वर्णाधिक और रागाधिक सहित उसको नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वरूप में नहीं है, इसलिए पूरी की पूरी मेहनत चल रही है जिसमें थोड़ा भी है ना ये अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि या तो आवाज़ खुद ही के कान में गूंज रही है ना, जो होते हैं तेज तेज आवाज़ खुद को आ रही है एकदम, तो बोलने में थोड़ा सा वो होता है ना, एक फ्लो नहीं बन रहा कुछ ना कुछ इसकी वो करने, क्योंकि बहुत तेज आवाज़ मुझे खुद को आ रही है मेरी। हाँ हाँ, अब नहीं आ, क्योंकि श्रोताओं को आए वो चले, मेरी आवाज़ जो बहुत तेज तेज कान में आ रही है तो डिस्टर्ब कर रही है एक्चुअली, वो बोलने में फ्लो नहीं बन रहा। देखते नहीं तो फिर जो प्रैक्टिकल होगा उसी पे जाना पड़ेगा। तो अब देखिए जो 63वीं गाथा, नहीं भावार्थ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्णाधिक भाव पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप है, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य स्वरूप हो तो जीव पुद्गल में कोई भी भेद ना रहे और ऐसा होने से जीव का ही अभाव हो जाए, यह महादोष आता है। अब मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है, सो कहते हैं। लास्ट टाइम अपन ने इसकी थोड़ी सी भूमिका बांध दी थी। क्या बांधी थी जगदीश भाई? कि संसारी, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो संसारी है, संसारी मतलब जो शरीर सहित है, जो रागी द्वेषी जीव है, उसका आप वर्णाधिक और रागाधिक से संबंध मान लो, और जो सिद्ध है, सिद्ध को तो बिल्कुल ही न शरीर है न वो है, हाँ, तो वो वाले जो जीव है ना सिद्ध, उनका वर्णाधिक और रागाधिक से संबंध नहीं होता, पर जो संसारी का तो है। तो बोले नहीं, ये भी नहीं चल पाएगा। देखिए अब मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है, सो कहते हैं। देखिए गाथा संसारत्थानं जीवानं तुच्छ होन्ति वर्णादि तं हा संसारत्था जीवारुवित्तमा वर्णा एवं पोगल्दवं जीवोतः लक्षणेन मूढमदि निर्वाणमुवगदो विय जीवत्तं पोगलोपत्तो। अथवा यदि तुम्हारा मत यह हो कि संसार में स्थित जीवों के ही वर्णाधिक हैं, तो इस कारण से संसार में स्थित जीव रूपित्व को प्राप्त हुए। ऐसा होने से वैसा लक्षण तो पुद्गल द्रव्य का होने से, हे मूढ़ बुद्धि, पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया और निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हुआ। देखिए टीका, फिर जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसके मत में संसार अवस्था के समय वह जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होता है, और रूपित्व तो किसी द्रव्य का शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसा लक्षण है। इसलिए रूपित्व से लक्षित जो कुछ हो वही जीव है। रूपित्व से लक्षित तो पुद्गल द्रव्य ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव है, किंतु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव है, किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव नहीं, क्योंकि सदा अपने स्वयं लक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में हानि अथवा ह्रास को ना प्राप्त होने से
अनादि अनंत होता है। देखिए ये वाली लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको वापस उन्होंने रखा, वापस ये वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, बाकी तो लास्ट वाली गाथा से ही चल रही है बात, समझ लीजिए। देखिए ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल, किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव नहीं, क्योंकि सदा अपने स्वयं लक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में हानि अथवा ह्रास को ना प्राप्त होने से अनादि अनंत होता है। क्या कहा कि जो द्रव्य का जो लक्षण है वो कैसा होगा कि हर अवस्था में वो चीज चली जा रही है, हर अवस्था में वो अनादि अनंत। इसलिए देखिए इसमें ये चीज बहुत स्वर बहुत स्ट्रांग हो रहा है कि गुण का मतलब क्या, वस्तु का मतलब क्या, कि जो निरंतर जिस टाइप की अवस्था चली जा रही है वैसा द्रव्य, बस ये स्वर आया। अब भूपेंद्र भाई समझ में, वापस से लाइन ध्यान दीजिए, क्योंकि सदा अपने स्वयं लक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में हानि अथवा ह्रास को ना प्राप्त होने से, क्या मतलब है ना भाभी, हानि अथवा ह्रास को प्राप्त ना होने से, नहीं हो रही है, वैसा का वैसा ही। हाँ मतलब कुछ उसमें चला गया, खत्म हो गया, किसी भी अवस्था में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। प्राप्त ना होने, ह्रास को ना प्राप्त होने से अनादि अनंत होता है, इसलिए वो द्रव्य उस तरह का अनादि अनंत है। और देखिए रागादिक के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं वो अनादि अनंत है ही नहीं ना। हाँ अनादि से तो है ना भावेश भाई, राग नहीं, अनादि से यूं देखो तो है, परंतु है क्या, हाँ वेरी गुड, अनंत नहीं है ना। इसलिए वो आपका उस जीव का नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनादि से आप कह भी दोगे भाई नित्य निगोद से जीव आया और चला ही जा रहा है, एक एक करके भी चला जा रहा है, ऐसे तो ज्ञान भी एक एक करके चला जा रहा है, जानना एक एक करके, परंतु ज्ञान के साथ क्या वो अनादि अनंत रहेगा। तो बोले ये द्रव्य का लक्षण यही ऐसा ही द्रव्य, और रागादिक को हम द्रव्य का नहीं मान सकते, क्योंकि यदि वो द्रव्य का होता तो अनादि अनंत रहता, परंतु ये सिद्ध है कि वो अनंत काल तक नहीं है, इस हेतु से उसको उन्होंने धाराशायी किया है। देखिए हानि अथवा ह्रास को ना प्राप्त होने से अनादि अनंत होता है, ऐसा होने से उसके मत में भी पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहने से जीव का अवश्य अभाव होता है। देखिए अब इस गाथा पे नॉर्मल चर्चा करते हैं, जो पूरी गाथा का विषय है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि संसारी जीव वर्णादिक और रागादिक रहित है, तो संसारी जीव मतलब हम जैसे जीवों की कहानी, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि शरीर के रहते और रागादिक के रहते ये कहा जा रहा है कि तू उससे रहित है, ये है स्वर। तो इसलिए तू इस चीज का इंतजार मत कर, जो जीव यही तो गलती कर रहा है ना, कि भाई जब शरीर है तो ठीक है ना, मतलब एकदम ऐसे कैसे, एकदम टोटली भिन्न कैसे मान लो, निमित्त नैमित्तिक पने किसी तरह निमित्त है शरीर, जब तक ये तेरा शोभशम ज्ञान है तब तक इंद्रियों के माध्यम से किसी ना किसी तरह तू क्या कर रहा है, किसी ना किसी तरह उसको रख रहा है। बोले भाई यहाँ इसी एरिया में रहता है ना आत्मा, और क्या है हमारा ज्ञान कमज़ोर है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंद्रियों की हेल्प ले रहे हैं। तो आचार्य यहाँ ये नहीं कह रहे, वो तो कह रहे तू अभी टोटली वर्णादिक और रागादिक रहित अभी है पूरी तरह, और रहित जब है तो तेरा ये शरीर से जो वर्णादिक में आ गया, तेरा एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व किसी भी तरह का संबंध नहीं मानेंगे हम, क्यों, क्योंकि तू टोटली उससे भिन्न है। पर क्या, परंतु अभी तो नहीं, अभी तो वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पे। ये अभी तो कह के क्या कहना चाहता है भावना, अभी तो मतलब ये अभी तो शरीर सहित है, अभी तो संसार ही है, अभी तो अल्प ज्ञान है, सिद्धों की छोड़ो, शरीर के साथ है ना बिल्कुल एक में एक, इसलिए निमित्त नैमित्तिक, इसलिए कुछ नहीं चलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गली निकाल रहा है कि तेरे को जो तेरी वस्तु देखनी है तो तेरे को वर्णादिक और रागादिक से भिन्न ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी है। क्यों देखनी पड़ेगी मौसी जी, क्योंकि ये बोला ना संसारी जीव को क्यों अलग से लिया, क्योंकि जैसे सिद्धों की पोजीशन वही मेरी पोजीशन है अभी। तुम इससे मत रुको, किस चीज से मत रुको,
कि अभी तो शरीर में जो अपन ने ना, अभी तो शरीर में, अभी तो कमजोर ज्ञान, अभी तो इंद्रिय, अभी तो निमित्त, तो उसके माध्यम से तो जानेगा तो आत्मा, पर माध्यम तो माध्यम कुछ नहीं। इट इज संसार अवस्था में भी हमारी कहानी बिल्कुल सिद्धो जैसी, सिद्धो जैसी मतलब सिद्ध जैसे रहते ना, बिल्कुल नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित, ऐसे मैं हूं। गर्दन पूरी तरह नहीं हिल रही है इसमें, क्योंकि इसमें वही जो भावगम से ऐसे ही रहे देखना है भावेश भाई, जो पहली गाथा मैंने डिक्लेयर कर दिया, भावकर्म पर्याय में है। ये देखिए जो नो कर्म की कहानी तो बिल्कुल ही एक क्षेत्र होगा से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, प्लीज एक्सेप्ट इट। जो बोले ना भाई अभी भाव कर्म को चलो बाद में डील करते हैं, नो कर्म को लीजिए, तो जैसे सिद्ध रहित है ऐसे मैं पूरी तरह शरीर से रहित हूँ कि नहीं मौसी जी। अब भी एक क्षेत्र अवगाह में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते जब बन रहे उस समय, तो निमित्त नैमित्तिक का क्या हुआ? हाँ हाँ बोलिए, उस पर कोई कमेंट करेंगे हितेश भाई? हाँ निमित्त नैमित्तिक का क्या है? निमित्त तो उसमें काम कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसको तो इतनी बात इतनी बढ़ाता क्यों है इसको भूपेन्द्र भाई? यार निमित्त नैमित्तिक को तो बढ़ाता क्यों है? निमित्त नैमित्तिक का अर्थ क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक का अर्थ कार्य होने में कोई कौन चीज बाद में पड़ी है इतना बताने का ज्ञान है, उससे होता है बात नहीं है। हाँ बस वो तो एक जानकारी है ना कि भाई जब हमारा ज्ञान हो तब आँख खुली थी, पर निमित्त नैमित्तिक का मतलब कोई हेल्प और सहायता नहीं है। तो आप कहो कि नहीं संसार अवस्था में तो ठीक है, पर शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक आँख निमित्त तो है, पर निमित्त में तो कुछ नहीं, वो अपना काम कर रही है। तो बिल्कुल अपने आत्मा के अंदर बैठा बैठा जो ज्ञान हो रहा है वो तू ही कर रहा है 100%। नो कर्म से रहित है तू, सिद्धों के समान बस। और एक क्षेत्र अवगाह का क्या? एक क्षेत्र अवगाह में तो सिद्धों के साथ भी कई चीजें हैं। एक क्षेत्र अवगाह का कोई पॉइंट ही नहीं होता ज्यादा। अपन ने जो बहुत दिन पहले प्रवचन में नहीं ली थी ये बात कि तुम एक क्षेत्र अवगाह तो अभी भी मैं द्रव्य कर्म से, नो कर्म से, चाहिए जो दुर्गंधित शरीर है, तो इससे मेरे को क्या फर्क पड़ा? मुझे तो निखालिस मेरा ज्ञान ख्याल आ रहा है, मुझे आ रहे हैं वो द्रव्य कर्मों का जो आना जाना, जो सारी प्रक्रिया चल रही है मेरे अंदर, या जो शरीर में जितना सब भरा है दुर्गंध है, और उसी जगह मेरा आत्मा है और वहीं आत्मा जान रहा है, परंतु मैं अकेले ज्ञान को ही ख्याल ले रहा हूं, पर मेरे को वो चीजें साथ में क्यों नहीं ख्याल आ रही? क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र होगा इज नॉट ए इश्यू एट ऑल। वो तो हम जब, क्योंकि हमारे कदम नहीं चलते, कदम नहीं बढ़ते, और शरीर से इतना जबरदस्त प्रगाढ़ एकत्व है कि ऐसा लगता है कि इसके बिना तो जैसे ऐसे कैसे कहीं ना कहीं कुछ तो, इसलिए उसका रोल रखते हैं। पर आचार्य ने संसारी की इतनी कड़क बात क्यों की कि तेरे को तेरे आत्मा का अनुभव करना है, तो तुझे जिस तरह वस्तु वर्त रही है जो वर्णाधिक से पूरी तरह भिन्न है, उसी तरह जानना पड़ेगा शरीर के रहते। इसके लिए शरीर को कहीं कुएं में फेंकने की जरूरत नहीं है। देखिए वो ले लीजिए, वो जैकी वाला जो हमेशा हमारा चलता है, जैकी का उदाहरण, वही जो गीदड़ वाला शेर जिसका नाम जैकी है, तो उसको जो खाल पड़ी हुई है गीदड़ की, डर और खाल दो है उसके साथ, समझ लीजिए। तो खाल के रहते तू समझ। अब तो बोले परंतु नहीं, खाल नहीं दे रही है बाधा, दे रही है मौसी जी, थोड़ी भी दे रही है उसे समझने में कि मैं शेर हूं। क्यों नहीं दे रही बाधा? क्यों? हाँ उस समय खाल के समय पूरी तरह भिन्न है ना। जैसे वो जो दूसरा शेर बिना खाल वाला और ये खाल के सहित, इस खाल सहित को क्या फर्क पड़ा खाल से? इस समय भी पूरा का पूरा शेर है, पूरा का पूरा। तो ये जो शरीर को लेके भी, इसलिए इससे रुकिए मत बिल्कुल भी। शरीर में चाहे बीमारी हो, इंद्रियां हो, कोई भी चीज आपको रोक नहीं रही, और इसके समय ही आपको इससे भिन्न अपने को ख्याल में लेना है। कैसे लो नैना बहन ख्याल में? शरीर के रहते शरीर से भिन्न अपने को, हाँ वो ज्ञान की डोर पकड़ के, बस ज्ञान की डोर पकड़िए, उसको बढ़ाते जाइए। और निमित्त नैमित्तिक संबंधों में जो हम उलझे हुए हैं, कल नेट पे इसकी बहुत चर्चा आई थी
कि निमित्त नैमित्तिक संबंध में जो उलझे हैं कि आँख के बिना तो नहीं होगा, कान के बिना तो नहीं होगा, आँख से तो हुआ, ये इससे देखो शरीर में कुछ तकलीफ हुई तो इसके कारण तो मुझे कष्ट हुआ। देखिए सब निमित्त नैमित्तिक को आप बहुत बड़ा बना रहे हैं कि सिर दर्द हुआ तो हमें उसके कारण कष्ट हुआ सिर दर्द से कष्ट हुआ, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो परद्रव्य है और जो कथन आता है वो निमित्त नैमित्तिक का आता है। जो आता है ना कि भाई सिर दर्द है तो उसके कारण हम बेचे, दैट इज निमित्त नैमित्तिक। तो निमित्त नैमित्तिक मतलब कि वहां तो उसके अंदर उसकी प्रक्रिया हो रही है शरीर की जो भी हुई, पर मुझे जो कष्ट हुआ वो कैसे हुआ भूपेन भाई? हाँ, वेरी गुड। कहने में या मानने में? देखिए कहना तो कम से कम एक सेकंड में क्लिक तो होने लग गया कि कनेक्शन क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। हाँ पर ठीक है, मतलब क्लिकिंग कनेक्शन बराबर आने लग गए, पहले उसमें अटकते थे हम। तो ये जो होते हैं उल्ले निमित्त नैमित्तिक कथन किए, पर बाकी जो शरीर में जो भी चल रहा है वो शरीर में और मेरा उससे टोटली डिफरेंट, मेरे को जो हुआ वो मेरे उत्पादव्य द्रव्य के क्रम में वो मेरा खुद की प्रक्रिया बनी है पूरी की पूरी। कल इसकी बहुत उद्घोषणा हुई थी जो हमारे नेट के प्रवचन में इसका आया था, परम स्वतंत्र और निमित्त नैमित्तिक। मैंने कहा देखिए लोअर लेवल पे, क्योंकि ये प्रकरण समझने के लिए आपको उस लेवल से चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। जो समय सार जिस लेवल की बात कर रहा है ना उसमें ये मिक्सचर नहीं चल पाएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पार करके आए, व्यवहार निश्चय के बहुत सारे लेवल यहाँ पार हो चुके हैं। भावना भाभी जो लोअर लेवल पे जीव को थोड़ा सा वो उसको टॉलरेट कर सके तो कई चीज़ें उस तरह पेश की गई थी, मैं हैंडल कर सके, पर इस लेवल पे जाके तो अब तेरी बहुत रिफाइन चाहिए हमें चीज़ें। तो नेट पे वही हमारा वापस से हितेश भाई वो शेर वाला उदाहरण रिपीट हुआ था, वही महावीर भगवान के शेर का जीव कि उनकी काल अवधि, उनकी होनहार, उनका सुलटना, सम्यक दर्शन का काल आया, उसके पहले जो सब समझने समझाने का, मुनि राजों का उतरना। जीव इस सिचुएशन को कैसे देखता रहता है हमेशा कि उनको समझने का काल था इसलिए समझाने वाले उतर के आए, क्योंकि उपादान में योग्यता होगी। देखिए हम इस सेंटेंस को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार निश्चय की शैली में बहुत सारे कथन चलते हैं, पर इसको अब इसका एक्चुअल फैक्ट देख रहा है भूपेन भाई। बात इतनी है, तो बात ये कि इनके समझे तो महावीर भगवान, पर उन्हें समझना था तो क्योंकि अपरिचित विषय था तो ऐसे तो नहीं समझ में आ जाएगा बैठे बैठे, तो इसलिए वो मुनिराज आए, उन्होंने देशना दी, इन्होंने सुनी। दो जीव सुन रहे थे उदाहरण के लिए समझो, पर इन्होंने समझी क्योंकि इनकी उपादान की योग्यता थी, समझी अपने आप अपनी योग्यता से, पर इनकी योग्यता पकी थी इसलिए मुनिराज आए और आके इन्होंने समझाया। अब इसका सही डायसेक्शन कर सकते हैं, ये जो मैंने पूरी सिचुएशन रखी इसमें क्या हुआ, रियलिटी क्या थी। मतलब मुनिराज आए भी, उन्होंने वो जो वचन भी खिरे आया पूरे, जो मैंने सिचुएशन रखी इसको और ज़्यादा रिफाइन कर सकते इस पूरी सिचुएशन को, एक्चुअल में क्या हुआ था। मतलब ये बनाओ तो बना, पर जो समझने समझाने वाली बातें कई की गई ना उसमें क्या हुआ एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअल में तो जो उनको समझने का काल, सुनने का काल, वो भी उनका अपने आप में है। शब्दों का सुनना, शब्दों का सुनना, आज के शब्दों का जो देखिए आप देखिए वापस से आप बोलेंगे, मैं बीच बीच में थोड़ा सा वो करूंगी जिससे अपना एकदम मुनि राजों के शब्दों को सुनना। हाँ बोलिए। मुनिराज के शब्दों का परिणमन, मुनिराज के वो शब्दों के कार्यान्वयन वगैरह के वहाँ से हुआ। हाँ। उसमें मुनिराज भी तो उसके करता नहीं है। हाँ हाँ वो ठीक है। मुनिराज आ गए, उनके शब्दों का कार्यान्वयन वगैरह का परिणाम हुआ, वो अपने आप में व्यवस्थित था, उस समय में हुआ। हाँ हाँ। उसी समय उनमें वो शब्दों का सुनने का ज्ञान अपने आप में था, शब्दों के कारण नहीं था, तो वो ज्ञान उनका हुआ। उसमें तो वो शब्दों के कारण नहीं, लेकिन उसमें उसी टाइम समझने की जो योग्यता थी वो समझने की योग्यता उसी टाइम हुई। वो सब स्वतंत्र है। कहने हाँ। में ऐसा बोल सकते हैं कि मुनिराज हाँ, वेरी गुड, भूपेन भाई ने बिल्कुल उसको सही रखा। ऐसे ले सकते हैं। हाँ कोई भी कार्य होता है 5 संभाग से होता है। हाँ हाँ, बराबर। तो इसमें जो वक्ता है ये आचार्य भगवान है, किस अपेक्षा से बात करती है वो सब गया टाइम। हाँ वो ठीक है। मुख्य
बात करें। देखिए अभी हमारे ये सब नहीं चल रहा है कि क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया। अपना प्रश्न जो है उस पर जवाब दीजिए, नहीं तो हम बहुत सारी बातें करने लगेंगे। अभी तो हम रियल फैक्ट को जानना चाह रहे थे, बस इतनी बात है। बाकी हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ना निमित्त को कर रहे हैं ना कुछ कर रहा है। अपन ने कहा ना रिफाइन होकर चीज़ों को देख रहे हैं। निमित्त तो थे, वो मौजूद थे, पर हुआ क्या एक्चुअल में? तो जो महावीर भगवान का जीव वो अपने उत्पाद वे द्रव्य में बह रहा है। तो उत्पाद वे द्रव्य में बह रहा है तो जगदीश भाई क्या हो रहा है? हाँ वो टाइम पे मुनिराज आए, उन्होंने जो उसको हाँ उद्बोधन किया, हाँ हाँ आगे से गुरु परिणाम से उसका जो जीव हाँ। कंटिन्यूस जो चल रहा है आगे से बढ़ गया, हाँ। भले शरीर भी बढ़ गया है, हाँ। लेकिन उत्पादन उसका वो टाइम पे उद्बोध उसका ग्रहण करने का था। ग्रहण करने का, बस ये फिर से हुआ। देखिए इतना हुआ, ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? वापस आए, कहाँ पे वापस से गड़बड़ हुई कि हाँ ग्रहण किया, क्योंकि आप कह रहे हो शब्दों को सुने, यहाँ इससे भी इनकार है। जगदीश भाई को आ गया ख्याल? ये इसीलिए मैंने थी कि उन्होंने कहा, समझा मैं अपनी योग्यता से, सुना, उसका ग्रिप उसने ले लिया वो टाइम पे। क्या ग्रिप ले लिया? वही जो अपना चेतन तत्व जो वो आगे उत्पाद वे द्रव्य में बहती वस्तु क्या कह रही है कि ये जीव जो हमारी पूरी तीसरी गाथा से जो धुन चालू हो गई है, तीसरी गाथा यही चीज शुरू से ही रख दी आचार्य ने कि हर द्रव्य अपने उत्पाद वे द्रव्य में बह रहा है, हर द्रव्य एक दूसरे से टोटली भिन्न है, अपने में चला जा रहा है। बस बाबूजी इसे कहते थे जैसे मौन योगी कई सारे बैठे हुए अपने अपने में, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सब अपने में। ये मौन योगियों की वो देते थे उपमा। तो हर द्रव्य की क्या पोजीशन चल रही है भूपेंद्र भाई? हर द्रव्य अपना उत्पाद द्रव्य में चल रहा है, कोई किसी से कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक। तो क्या कि जो कार्यों का आरोप मिल रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ भी सिचुएशन क्या है कि महावीर भगवान के जीव में भी तो निरंतर कार्य रूप अनंत कार्य रूप चल रहा है ना। तो उन कार्यों की श्रृंखला में ये कार्य आए। एक्चुअल में यही हुआ, जो चीज समझी वो उनकी स्वयं रचित थी। बोलने में कोई भी शब्द यूज करो, पर फैक्ट तो समझें। हम क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये सुन रहा है, ये अपने कनेक्शन किया दो द्रव्यों में अगेन। देखिए संबंध वृत्ति कितनी गहरी है ना। षटकारक क्या कह रहा है भूपेंद्र भाई? षटकारक की व्यवस्था क्या कह रही है? अपने आप में हो रहा है उसमें। हर द्रव्य का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इतना खोल के आचार्य जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए किसी दूसरे द्रव्य की एंट्री तेरे अंदर, किसी कार्य में नहीं चाहिए एंट्री। षटकारक का तो पूरा प्रकरण ही गहराई से यही, और जो एक एक पर्याय पे षटकारक लगाते हैं। और स्वयं समय का सत्य, सब चीजें बार बार क्या बता रही है? प्रागभाव प्रध्वंस भाव तो किस लेवल पे चला जाता है कि आगे पीछे की तेरी पर्याय भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रही है, रोल नहीं कर रही है कर्तृत्व में। बिल्कुल स्वयं समय का सत्य जो आया अपने क्षण में, वो पूरी अपनी योग्यता से आया। इस तरह पूरा द्रव्य निरंतर बह रहा है हर पर्याय में, तो उसमें जो भी कार्य दिख रहा है वो उसका स्वयं का। और निमित्त नैमित्तिक में कितना तूने निमित्त नैमित्तिक के नाम पर, हम उस व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पर निमित्त नैमित्तिक के नाम पे जो तूने संबंध जोड़ा है, इसलिए तू इस एक शुद्ध मुक्त अपने में पूर्ण आत्मा को नहीं समझ पा रहा भाई। क्योंकि हिम्मत ही नहीं लग रहा, जैसे सब कुछ बंटाढार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संबंध वृत्ति के बिना कैसे ये इसलिए वो स्वतंत्रता जो हमने नहीं कहा था कि आप अपने अंदर आपको त्रिकाली मिलेगा, नहीं आई थी लास्ट टाइम पंकज भाई बात है कि आप रागादिक का तो अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, आप त्रिकाली को उठाना समझ रहे हो, अपने अंदर उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ त्रिकाली ध्रुव। तो उसको उठाने की ट्रिक्स ये है। आप कहते हो ना मैं परम स्वतंत्र हूँ, त्रिकाली मतलब क्या है? परम स्वतंत्र मुक्त शुद्ध, जिसने कभी किसी की सहायता नहीं ली, कहते हैं ना हम त्रिकाली में। तो आप ऐसा समझ पा रहे हो अपने को? क्यों? क्योंकि आपको तो धर्म भी समझना होगा, तो निमित्त आएगा तब होएगा काम। देखिए विकल्पों में सब चलता रहेगा, स्वच्छंदता क्यों नहीं आती भूपेंद्र के? विकल्पों में करने कराने की बातें चलती रहेंगी, क्योंकि तुझे आते रहेगी, तब भी तू उस परम सत्य को तत्व निर्णय में समझता रहेगा, क्योंकि उसके बिना तू पा नहीं पाएगा उस वस्तु को।
अब आई परम स्वतंत्रता की उद्घोषणा, ये एक्चुअल में ऐसा है। अब बोलेंगे भावेश भाई, हाँ हितेश भाई बोलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट है। हर पर्याय का एक सुनिश्चित काल होता है। हाँ हाँ उस काल में वो कार्य पर्याय द्रव्य करता है। हाँ उसमें किसी की हस्तक्षेप की किसी की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। फिर क्रमबद्ध पर्याय वो ही बताती है कि हर द्रव्य अपने क्रमबद्ध पर्याय से भरा हुआ है और स्वकाल में पर्याय उत्पन्न होती है। किसी की अपने द्रव्य की भी जरूरत नहीं। इतना स्वतंत्र है द्रव्य। हाँ हाँ, इसलिए यहाँ हम, हाँ स्वतंत्र इसलिए जो निमित्त के नाम पे जो तू रोल रख लेता है दूसरे का, वो नहीं रखना है। वो होता है मौजूद, और मौजूद ये क्या कहते हैं कि देखिए वापस से कितना इसकी वीकनेस पड़ी है पंकज भाई। अरे भाई घड़ा बनना होगा तो कुम्हार आ ही जाएगा ना, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो? तो ये सारा स्वर क्या बता रहा है? क्योंकि टोन देखिए इसकी, टोन होगा तो आ जाएगा ना। अरे तुम्हें समझना होगा तो गुरु आ जाएंगे ना। देखिए निमित्त की तरह समझो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं जो पर मुखापेक्षता वाली है ना, उस चीज को थोड़ा रिफाइन करते जाइए। रिफाइन के लिए वो आपको वस्तु की स्वतंत्रता से पकड़ना पड़ेगा, बस वहां जाके आपके सॉल्यूशन होंगे। और उसके लिए वस्तु का जो उत्पाद व द्रव्य का क्रम अपना पर का तो देख ही रहे, पर अपना भी आप निरंतर उसको चेक करती रहिए कि कैसे मैं निरंतर एक के बाद एक दूसरा कार्य किया जा रहा हूँ। चाहे कोई द्रव्य है, जो आँख खुली का नहीं उदाहरण देते थे, आँख खुली है, तेरे को वही चीज़ दिखी नहीं दिखी, कितनी दिखी, कौन सी दिखी, दो जने एक साथ देख रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो आप अपने को शरीर से भेद विज्ञान करेंगे ना, तो जिसमें शरीर से भेद विज्ञान करने में ये अचेतन हेतु कि शरीर अचेतन है और मैं चेतन। देखिए वापस से संसारी जीव शरीर के रहते शरीर से भिन्न, मुझे ये निर्णय करना है, शरीर को मैंने अपना हिस्सा माना है। क्यों माना है? क्योंकि हाँ देखिए अब देखिए किस तरह होगा। वापस से इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। ये कैसा चरा, मेरा आत्मा लुप्त हो गया है, अब मेरे आत्मा की खोज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसी के पास जाके मुझे सब कुछ मिलेगा, उसी को रियलाइज़ करके। अब ये शरीर मुझे मेरा लग रहा है ना। अब आप कह रहे हो शरीर से मैं भिन्न हूँ, और कह रहे हो शरीर के रहते आपको इससे भेद विज्ञान करना है। आ गया भेद विज्ञान, मतलब इससे भिन्न जानना है कि मैं ये नहीं हूँ, तो कपड़े की तरह, वो खाल की तरह। अब ये मैं कैसे करूँ ये काम? अब क्या ये मुझसे नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि मैं बार बार करता हूँ, पर बार बार मुझे लगता है कि भाई मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर पा रहा मैं कि मैं तो शरीर से भिन्न, मैं तो ये हूँ, या तो मैं शब्दों में रटता रहता हूँ, पर नहीं हो रहा कि शरीर भिन्न है। तो कहते हैं कि लक्षण भेद से भेद करो जरा। कैसे लक्षण भेद से भेद करो? कि तुम ज्ञान वाले, तुम निरंतर जान रहे हो, ये तुम अपने को जानने की धुन लगा के जानने को पकड़ो। दूसरा, शरीर से भेद ज्ञान कैसे करोगे? इसे अचेतन तरीके से डिक्लेयर कर दो। कैसे अचेतन? कि ये शरीर है पर इसमें ज्ञान नहीं है। शरीर से भेद ज्ञान में यही दो बहुत बड़े हेतु बनते हैं। एक तो ये अचेतन मैं चेतन, और ये रूपी मैं अरूपी। इन दो हेतुओं पे आपको काम करना पड़ेगा यदि शरीर से भेद विज्ञान करना है। बाकी कोई चीज काम नहीं करेगी। बाकी कोई चीज मतलब ये तो पर है, ये तो पर है, मैं तो अलग हूँ, ये तो पर है, ये तो गला सड़ा, ये तो न द्वार भये घिनकारी, ये तो बेकार। देखिए किसी चीज की कोई अपेक्षा वो उसकी बात नहीं कर रहा है, पर ये चीजें तुझे भेद विज्ञान में काम नहीं आने वाली हैं। भेद विज्ञान में ये दो हेतु काम आएंगे। कौन से हेतु? कि ये अचेतन में चेतन। क्यों ये हेतु काम आएगा? कोई बता सकता है इसका रीजन? भूपेंद्र भाई बताएंगे क्यों ये तरीका काम आएगा तेरा? लक्षण है ना, पहले तो लक्षण के बगैर वस्तु आपको नहीं है। ध्यान मेरा हाँ। लक्षण है, मैं चेतन हूँ, जबकि शरीर, अगर शरीर मेरा होता तो वो भी चेतन होना चाहिए था। हाँ, ये इस तरह देखिए पूरी बुद्धि काम कर रही है, इसमें बहुत लॉजिक चल रहा है। आप बोलेंगे कि यदि शरीर मेरा होता तो मैं तो ज्ञान वाला तो हूँ। क्यों ज्ञान वाला हूँ पंकज भाई? क्योंकि निरंतर जान रहा हूँ ना मैं। तो यदि ये मैं हूँ तो इसमें भी ज्ञान होना चाहिए ना। अब आपको इसे पर डिक्लेयर करना है तो आप बोलोगे मैं तो जान रहा हूँ पर ये अचेतन है। ख्याल है? तो आप समझ पाओगे कि ये कुछ और चीज है।
तो इसलिए वो अचेतन हेतु काम करेगा, इसलिए लक्षण भेद काम करेंगे। ख्याल है, लॉजिक बोलिए क्या क्या। ऑब्जेक्शन ले अपने साथ हाँ कि मैं जब फील टच करता हूँ तो मेरे को मतलब महसूस होता है। हाँ हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा शरीर जानता है तो अभी तो पूरा लॉजिक चलेगा ना, इसीलिए ये देखिए क्या होएगा कि आप धीरे धीरे इसका पूरा खड़ा करके फिर उसको भी धाराशायी करेंगे। पर अब हमारे पास चैलेंज आया है। पॉइंट क्या है हाँ हाँ कि ये शास्त्रीय भाषा समझ लेते हैं हाँ हाँ और फिर उसको ऐसे ही हवा में हमें अप्लाई करते हैं हाँ कि हमको कुछ मिलता नहीं है। हाँ, राइट, वेरी राइट। बराबर है? अभी शरीर से भेद विज्ञान की बात एकदम इम्पोर्टेंट है। शरीर की हाँ हाँ हाँ, हमने शास्त्र से पढ़ लिया है और ज्ञान जानता बात सही है, लेकिन सब वही बात है कि देखो मैं आँख बंद होती है तो मेरे को दिखता नहीं है, आँख खुली है तो मेरे को दिखता है, मतलब मेरी आँख ही देख रही है, आँख और शरीर एक ही है, तो मैं आपको ही मैं मानता हूँ कि आत्मा है, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो इसीलिए तो अभी वो भेद विज्ञान करेंगे तो जिम्मेदारी से करने वाले ना। शरीर का ही तो भेद विज्ञान ठीक करा रही है। हाँ, तो करना चाहिए ना। तो उसकी तो भाई बातें तो बहुत बहुत चली है और आचार्य ने सब चीज़ को टैकल किया है। अब ये तो जीव की वो है गैर जिम्मेदारी की, यदि नहीं कर रहा तो कोई क्या करेगा। कि तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निश्चय व्यवहार की शैली में भी देखा जाए तो पूरे हर स्टेप पार करते हुए आगे बढ़ता है ना। ये तो ना पूरा परम शुद्ध पे सीधा पहुंच गया और सब पे लठ चलाने लग गया, इसलिए जो सारा मेस्ड नहीं हो जाता कि पूरा स्वच्छंदता की ओर चला गया। वो क्यों? क्योंकि तूने जिम्मेदारी से पूरा काम किया नहीं सही तरीके से, इसलिए हुई है सारी प्रॉब्लम। तो यहाँ भी जो नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तीनों से भेद की बात थी। नो कर्म में तो शरीर और वर्णादिक की बात, और अब शरीर से भेद विज्ञान करना है तो अचेतन हेतु, और अचेतन में अब मुझे डिक्लेयर करना है शरीर अचेतन। शरीर अचेतन में अब इंद्रियों को ले लीजिए कि आँख जान रही है, मुझे लग रहा है अब आपको ये डिसाइड करना है कि आँख जान रही है या नहीं जान रही है, क्योंकि आपको इसे अचेतन डिसाइड करना। इस तरह हेतु चलेंगे। मुर्दे का हेतु भी इसी लाइन पे आता है कि भाई मुर्दा है, शरीर है, कहाँ चला गया जानना। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का कोई स्वरूप लुप्त नहीं होता है। जो आ रही है ना बात कि आप किसी पुद्गल को ले लीजिए, देखिए बुद्धि बहुत, इसमें बहुत लॉजिक चलता है, ये इतना आसान नहीं है। आप मतलब मंद एकदम बुद्धि को बंद करके, जो बोलते हैं मूल चीज़ों में युक्ति का काम होता है, बोलते हैं कि अगर ये इस मुर्दे में ज्ञान कहाँ चला गया। आप पुद्गल को देखते हैं, हमेशा उसमें स्पर्श गंध वन की परंपरा दिखती है। क्यों दिखती है? क्यों? क्योंकि वस्तु का जो स्वरूप है वो निरंतर उसमें रहता है। ऐसा नहीं होगा भी है और गायब हो गया। पर ये शरीर में कहाँ ज्ञान चला गया, क्यों चला गया? इसका मतलब इसका स्वरूप ही नहीं है। अब आप बोले कि भाई ठीक है, जब मुर्दे का ठीक है ऐसा मान लो, बाद में पहले तो था ज्ञान, बाद में चला गया, तो अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा शरीर के साथ रहते हुए भी, आत्मा के साथ रहते हुए भी ये शरीर नहीं जान रहा। इसकी सिद्धि भी बहुत जरूरी है। इसलिए अकेले मुर्दे के भरोसे काम होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुर्दे के भरोसे नहीं होता मतलब ये बात ख्याल क्या भाई, अकेले मुर्दे का एग्जाम्पल ले आते हैं ना कि शरीर में ज्ञान नहीं है क्योंकि मुर्दे में नहीं होता, देखो मुर्दे की आँख खुली है वो देख नहीं रहा। ये इतने से तू ये इससे भेद विज्ञान कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि उसमें तो ये रख लेता है कि मुर्दा नहीं जानता, अभी तो जान रहा है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़क भेद विज्ञान है। और इस समय तो अब आप बोलिए, भावना भी बोलना चालू कीजिए। वो मुर्दा वाला तो पता है। हाँ, मुर्दा वाला तो हो गया, सामान्य लॉजिक हो गया। हाँ इसके बेस पे हमने अभी हमारे करंट लाइफ में चेकिंग चालू किया। हाँ हाँ बार बार देखते हैं तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घने होते हैं। इसलिए हाँ। ऐसा ही लगता है कि आँख से ही मैं देखती हूँ, कान से ही सुनती हाँ, हूँ। वेरी गुड। लेकिन एक हमने विंडो खुली रखी है चेकिंग वाली कि आँख से देखती हूँ कि ज्ञान से देखती हूँ। तो ये हाँ। अपना चालू है कामकाज सोचने का सर्च। तो फिर नॉर्मल वे में तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन जब ख्याल आता है कि जो अगर मैं आँख से ही देखती हूँ तो नींद में भी सपने आते तो आँख तो बंद थी, तो कैसे? तो वो सब खुद से क्लिक होना चाहिए। ये तो लॉजिक हाँ, right. बताया हुआ है खुद से कि मेरी आँख तब तो बंद थी, तभी भी मैंने जाना ना। हाँ। इसका मतलब आँख नहीं देखती। हाँ। आँख नहीं देखती तो एक बात तो पकड़ में आ गई कि आँख नहीं देखती। हाँ। तो बार बार आँख के पीछे पड़ो कि वो देखती है कि गुड, वेरी गुड। ऐसे पांचों इंद्रियों को देख नहीं, और बोलो, आँख पे और भी हेतु आएंगे ना। सपने का तो दिया, और दीजिए। हाँ मतलब हाँ बोलो निशा।
जैसे समझ भी कुछ पड़ा रहता है तो कभी कभी नहीं दिखता है। हाँ, माने वो दिखा रहा कि तेरा ज्ञान ही चालू है। आँख वहाँ होते हुए भी नहीं दिखती ना चीजें। मेरी आँख वहाँ है सामने, आप कहो कि आपने देखा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने कहा कब देखा, आप देख तो रहे थे, ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपकी आंखें भी वही थी, नहीं देखा। फिर बोलते ध्यान कहीं और था। क्या मतलब इस बात का? ध्यान मतलब उपयोग की बात हो गई ना, क्लियर। तो ये चीज होता कुछ है, दिखता कुछ है, क्यों कुछ और दिख रहा है? क्योंकि ज्ञान कुछ और देखता है। कई चीजें हैं ना कि वही दो जने एक ही जगह देख रहे हैं, एक ने कुछ देखा है, एक ने कुछ देखा, क्यों फर्क होता है? वेरिएशन। देखते देखते देखना बंद हो जाता है ना भूपेंद्र भाई? मेरा लगा है देखते देखते मन इधर उधर चला जाता है, उपयोग बढ़ जाता है, तो देखना बंद हो जाता है ना। उसी चीज को देखते देखते देखना बंद, फिर अपन कैच करते हैं। सुनने के साथ तो बहुत ज्यादा देखा होगा आपने ये बात कि कॉन्वर्सेशन सुन रहे, सुनते सुनते बीच का गायब हो गया, क्यों? कान तो खुले थे, आप भी बैठे थे। बोलते उपयोग कहीं, तो उपयोग का मतलब क्या? बोलते ना उपयोग कहीं और चला गया। इसका मतलब भाषा वो बात बोल रहा है, उपयोग कहीं और चला गया। उपयोग मतलब क्या? ज्ञान कहीं और चला गया। तो पहले भी ज्ञान ही जान रहा था। क्यों ज्ञान? क्योंकि कई बार आप सुनते भी कुछ का कुछ हो, मतलब भी कुछ का कुछ निकालते हो। ये सारी चीज दिखा रही है ना कि कुछ और ही चीज एक्शन में है। कुछ का कुछ सुन रहे हैं, कुछ का कुछ अर्थ निकाल रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, कितना सुना कितना नहीं सुना, कब सुनना बंद कर दिया, कब सुनते रह गए। तो ये कितने सारे वेरिएशंस जो हो रहे हैं। और जो इन्होंने नींद का भी लिया, नींद में भी बहुत चीज़ें बिना बात की सुनी जा रही है। या मुझे तो सुनाई दिया था, कुछ खटका हुआ था क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे तो सुनाई नहीं, तो तुम्हारे कान बज रहे थे। ऐसे भी सुना होगा ना आपने बहुत बार। तो कान बज रहे थे मतलब क्या? ये उपयोग। और टोडरमल जी साहब ने इसका बहुत अच्छा 5वें अध्याय में एक हेतु दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ये तो स्कंद है, ये इसे भी इसलिए समझ में आता है कि मिलना बिछुड़ना सा दिखता है ना, स्किन उतर गए या कोई हिस्सा चला गया, ब्लड निकल के, तो अपन को दिखता है इसमें ऐसा कुछ चल रहा है। बोले कि यदि इसमें ज्ञान हो तो इसमें अनंत चेतना होनी चाहिए। अनंत चेतना का हेतु है, समझ क्योंकि अनंत हुए ना, अलग अलग द्रव्य हुए ना, क्योंकि मिलना बिछुड़ना वाला चल रहा है, नया आ रहा है, तो तुझे इसमें चल रहा है कि अलग अलग है चीज, तो अलग अलग है। और ज्ञान गुण है तो अनंत चेतना, अनंत ज्ञान होने चाहिए। तो अनंत ज्ञान तेरे को होते हुए दिख रहा है क्या? क्योंकि तू शरीर है ना। तो वो भी, और देखिए वापस से मुर्दे वाली बात तो हुई, अभी मेरी उंगली कट के अलग हुई, अब जो अलग वाली उंगली उसमें ज्ञान है क्या? तो उसका वो ज्ञान कहाँ चला गया? यदि उसका स्वरूप था तो एक ये, और जो आपका ये ज्ञान वाला आपको लगातार इसमें पूरे में हर चीज ज्ञान करती हुई लग रही है भूपेंद्र भाई। अपने शरीर है, आपको लग रहा है कि इसका हर हिस्सा ज्ञान कर रहा है, प्रति समय लग रहा है। अपन जब मन में अपने कहीं व्यस्त है तो लग रहा है ना अचेतन सा पड़ा है, अरे परंतु ये क्यों नहीं जान रहा? ये होता नहीं अचेतन है, क्योंकि अपना मन खेल रहा है और शरीर एकदम अचेत सा। अचेत क्यों? ये तो जानता है ना, तो इसमें उस समय जानना क्यों नहीं हो रहा? तो ये चीज क्लियर दिखा रही है कि ये तो ऐसा है, कभी जानता दिख रहा, कभी नहीं दिख रहा। ये वाला हेतु तो स्पष्ट पकड़ में आ रहा है एकदम भाविश भाई। ये तो अभी हमें फील हो रहा है ना, कभी लगता है कभी नहीं लगता, कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा। और ये चीज एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है, जिस चीज का जो स्वरूप होता है निरंतर होता है। चीनी कभी मिठास दे गई, कभी नहीं दी। नमक कभी खारा कर गया, कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिसका जो स्वरूप है वो कभी दिखेगा कभी नहीं। वो किसके साथ कि आपने वो दूध में चीनी डाली, वो दूध कभी मीठा लगेगा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका नहीं है वो मीठापन, आप उसको किसी से रिलेट करके कह रहे हो, इसलिए लग रहा है वो कभी मीठा कभी नहीं। यू गॉट माई लॉजिक? यू गॉट माई लॉजिक? क्या भाविश भाई? हाँ 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 हाँ, नहीं, और वो जो आपको लगा ना दूध कभी मीठा है कभी नहीं, तो ये क्यों लगा? क्योंकि ये आपको दूध में वेरिएशन क्यों लगा? क्योंकि दूध का नहीं है वो चीज, इसलिए वेरिएशन लग रहा है। आप किसी और चीज से जोड़ के उसको देख रहे हो, इसलिए वो कभी लगता कभी नहीं। ये हेतु है। आपको ये शरीर कभी जानता हुआ लग रहा कभी नहीं। क्यों? हाँ, इसका मतलब इसका नहीं है।
जब निमित्त नैमित्तिक बनता है तो आप कहते हो ये जान रहा है। जब उसमें चीनी डाली तो लगता है दूध मीठा, और जब नहीं डाली तो नहीं मीठा, पर वो चीनी के उससे सब है गाइडेड। तो यहाँ भी आत्मा के साथ जब निमित्त नैमित्तिक बनता दिखता है तो आप बोलते हो शरीर जान रहा है। शरीर भी उस समय जान नहीं रहा, जान तो आत्मा ही रहा है। और जब नहीं बनता दिखता तो बोलते हो नहीं जानता। तो ये जो हमारा शरीर को लेके लगातार कमेंटर है। और देखिए जो मैंने जो लास्ट हेतु रखा कि आप बोलते हो शरीर अचेत सा पड़ा है, कहते हैं यदि शरीर का ये जानना स्वरूप होता तो आपको निरंतर जानता हुआ दिखता, पर नहीं दिख रहा है। पर तो मन में खेल रहा था, मेरे को तो कुछ इतना गर्मी का होश ना गर्मी लगी ना सर्दी, अरे परंतु लगे नहीं नहीं नहीं, नहीं अपना तो मन कहीं। तो ये चीजें हमारी निकल रही है बार बार पंकज भाई। फिर शरीर पड़ा है, हाँ मेरे को तो कुछ होश ही नहीं है, मेरे को तो कोई तकलीफ भी नहीं पता लगी क्योंकि मेरा मन कहीं और था। तो क्यों, वो तो जान रहा था ना, खुद जानने वाला था, उसमें तो जानना निरंतर होना चाहिए था। हितेश भाई है, उसमें जानना होता तो निरंतर जानता रहता ना उस तरह की चीज। पर आप देख रहे कभी जान रहा कभी नहीं, कभी जान रहा कभी नहीं। और बहुतायत आप देखेंगे तो नहीं जानने वाला ही ज्यादा आपको परसेंटेज दिखेगा। दूध को छोड़ोगे तो ज्यादा परसेंट फीका वाला दिखेगा, मीठा कभी कभी। क्यों? क्योंकि स्वरूप दिखेगा ना ज्यादा। तो मीठा तो तब दिखेगा जब उसके संयोग में। तो इसलिए बहुतायत से आप शरीर को पैनी दृष्टि से देखें। हम पैनी से कहाँ देख रहे हैं, हम तो वैसे तो कुछ नहीं बोल रहे, देखने लगी तो आंख देखती अरे इतने देर से तो नहीं बोल रहे थे, आंख तो थी तुम्हारे पास, एकदम से वो एक्टिव हो गए, हाँ आंख देख रही है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग। पांचों इंद्रियां एकदम से कभी कभी एक्टिव हो जाते ना, महसूस हुआ, अरे पर निरंतर महसूस करती ना, निरंतर देखती ना। वो तो 24 घंटे देखना चाहिए। 24 घंटे हो रहा है, 24 घंटे महसूस की प्रक्रिया होनी चाहिए, हो रही है। 24 घंटे सुनने की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सुनते भाई, सुनने की और खुले पड़े तो सुनो सुनो सुनो। क्यों? कभी है कभी नहीं। और ज्यादा परसेंट कौन सी दिख रही है हितेश भाई, अब आप बता दीजिए। ज्यादा परसेंट 12 घंटे तो सीधे निकाल, जो 6-7 घंटे जो नींद के हो तो सीधे निकाल दो, उस समय तो टोटल इनएक्टिव हो गए। और पूरा रेशो दिन भर का आप निकाल के बता दीजिए, ज्यादा क्या मिलेगा? अचेतन। और डिक्लेरेशन क्या है? जोर से पूरी तरह पूरी ताकत से डिक्लेरेशन क्या चल रहा है कि ये जानता है, शरीर जानता है। जानने के नाम पे ये मैं बन के बैठ गया, और मैं बन के बैठ गया तो ऐसी धूल धानी हुई मेरी कि जो मैं ज्ञायक तत्व, जो पूरा का पूरा, मतलब ऐसा काम तो हमने दुनिया में कभी नहीं किया होगा कि पूरा खाना मैंने बनाया, मेहमान है तो मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बनाया, नौकर नहीं बनाया। साहब खराब बन गया तो अलग बात है कि कोई मायाचारी कर जाए तो अलग बात है, परंतु ऐसा अपने कार्य का क्रेडिट कोई दूसरे को देते। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जान कौन रहा है? निरंतर जान कौन रहा है? नॉन स्टॉप, एक के बाद एक, बिना थके। ऐसा एक के बाद एक जो होता है, रेल चली जा रही है नॉन स्टॉप। वो कौन कर रहा है? मैं। और कह किसको रहे शरीर जानता है, इंद्रिया, मतलब बहुत धूल धानी पूरी तरह से जो हमने अपनी की है। तो वो देखिए भेद विज्ञान कितनी बड़ी चीज खड़ी करेगा। इस भेद विज्ञान की कीमत जीव समझे, क्योंकि जब ये शरीर से और राग से भेद विज्ञान करेंगे तो अपने को संभालेंगे। अभी अपने को नहीं संभाल के इसको क्यों संभाल रहे हैं भावना भाभी? शरीर की देखरेख में क्यों लगे पूरे 24 घंटे? क्यों? क्योंकि मैं बन के बैठ गया, ये हूं मैं। और भेद विज्ञान उस आत्मा को खड़ा करके हमें उस ओर लेके जाएगा। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है। पर इससे, जैसे हितेश भाई ने भी पॉइंट आउट किया, उसे गहराई से जब तक इन मुद्दों को नहीं पकड़ेंगे, ऐसे कह के शरीर जड़ है मैं चेतन, शरीर जड़ मैं चेतन, ये मंत्र फेर के नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस में, क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस थे ना ये सारे जिनको हमने पॉइंट आउट किए, अपने एक्सपीरियंसेस पे तू ये रियलाइजेशन बढ़ाना है तुझे। और ज्ञान की धुन तो लगा ही दे कि मैं तो निरंतर जान रहा हूँ, पर ये नहीं जान रही है। क्योंकि अभी एक क्षेत्र होगा कि काल में ये मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, और वास्तव में सज्जन है शरीर, वो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। रोग के समय वो अपने में खेल रहा है, और मैं जो डिस्टर्ब हो रहा हूँ वो अपने कारण और उस भ्रम के कारण।
तो इसलिए वो भेद विज्ञान और गहरा करते हुए ये वर्णादिक वाले इस प्रकरणों में जो बातें चल रही है, शरीर से राग से भेद विज्ञान करते हुए हम उस आत्मा तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। इसी भावना के साथ आज का विराम।